अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SPSS सॉफ्टवेयर के सिलसिले में आज मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ कि वेरिएबल्स को कंप्यूट कैसे करते हैं। नाजरीन, कंप्यूट ये है कि आप किसी भी वेरिएबल पे कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। अब कैलकुलेशंस में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, आइए देखते हैं। नाजरीन, पिछली वीडियो में एक फ़ाइल मैंने बनाई थी जिसमें कुछ वेरिएबल डिफ़ाइन किए थे और उसमें 5 केसेस का डाटा एंटर किया था। फाइल का नाम हमने स्टूडेंट्स रखा था। ये फाइल आपके सामने ओपन है। आइए देखते हैं कि कंप्यूट की कमांड हम कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में जाएंगे और सबसे पहले ऑप्शन है कंप्यूट वेरिएबल्स। ये देखिए आपके सामने लेफ्ट साइड पे एक लिस्ट आ गई वेरिएबल्स की। ऊपर टारगेट वेरिएबल है, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है और नीचे कुछ बटन्स हैं। तो आइए देखें हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल हम यूँ लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ने यह फैसला किया कि तमाम तालिब इल्मों के CGPA में इजाफ़ा कर दिया जाए और ये इजाफ़ा 0.15 होना चाहिए। तो आइए देखिए कैसे ये इजाफ़ा होता है। इसमें टारगेट वेरिएबल हम सेट करेंगे। चूँकि CGPA का वेरिएबल था तो मिलता जुलता नाम रखते हैं। टारगेट वेरिएबल में लिख रहा हूँ CGPA REV। ये CGPA रिवाइज्ड हो गया, इसका नाम यहाँ लिखा। उसके बाद न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हमें बनाना है तो यहाँ पे मैं CGPA का वेरिएबल उठा के राइट साइड पे ले जाता हूँ। CGPA का वेरिएबल, उसका नाम यहाँ लिखा गया। इसमें चूँकि इजाफ़ा करना है तो इजाफ़ा ऐसे होगा कि इसमें मैं प्लस करूँगा। ये प्लस का साइन नीचे से भी उठाया जा सकता है, कीबोर्ड से भी किया जा सकता है। मैं नीचे से उठाता हूँ CGPA प्लस 0.15। इस एक्सप्रेशन की मदद से अब वेरिएबल में तब्दीली आनी चाहिए और एक नया वेरिएबल बनना चाहिए CGPA रिवाइज के नाम से। ओके, आउटपुट की विंडो इसे क्लोज करना है सेव किए बगैर। हमारे सामने आप देखिए CGPA रिवाइज्ड। यहाँ पे आप गौर करें, ये ID1 स्टूडेंट का CGPA 3.45 था। अब नए वेरिएबल में इसका CGPA 3.60 है। तो हमारे पास जितने भी केसेस होंगे ये पूरे वेरिएबल के ऊपर ये कंप्यूट की कमांड लग गई। इस तरीके से ये कमांड आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और मिसाल देखें, इसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इस मिसाल को राइट क्लिक किया इस वेरिएबल के नाम पे और इसे क्लियर कर दिया। अब मैं दोबारा ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, कंप्यूट वेरिएबल करता हूँ। यहाँ पे मैं टारगेट वेरिएबल का नाम ख़त्म करता हूँ, एक्सप्रेशन भी ख़त्म करता हूँ। अब हमारे सामने केस ये है कि हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें तमाम स्टूडेंट्स की एज का हाफ लिखा जाए। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे नाम रखेंगे। टारगेट वेरिएबल का नाम रखता हूँ एज हाफ। उसके बाद एज का वेरिएबल लेके न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में लाता हूँ और हाफ का फार्मूला डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड का साइन है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, एज डिवाइडेड बाय 2। देखते हैं नया वेरिएबल कैसा नजर आ रहा है। आउटपुट की विंडो को बंद करना है। ये देखिए तमाम तालिब इल्मों की एज इस नए वेरिएबल में हाफ करके लिख दी गई। इसी तरह से अगर हम कुछ और कैलकुलेशन करना चाहें, मिसाल के तौर पे इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। हमारे पास 3 वेरिएबल हैं टीचिंग क्वालिटी के। इनके अंदर कुछ काम करके देखते हैं। ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, ये मैं नाम भी ख़त्म कर रहा हूँ और मैं यहाँ से भी ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमें यहाँ पे कुछ उन 3 वेरिएबल्स का मीन लेना मिसाल के तौर पे, तो मीन का फार्मूला लगाएंगे। इसका मैं नाम रखता हूँ TQ मीन। और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, जैसा कि आप समझते हैं कि मुझे पेरेंथेसिस का साइन इस्तेमाल करना चाहिए। पेरेंथेसिस के अंदर TQ1 फिर
प्लस, फिर TQ2, फिर प्लस TQ3 और पेरेंथेसिस के बाहर डिवाइडेड बाय 3। देखते हैं मीन कैलकुलेट होता है। ओके, आउटपुट की विंडो को हम बंद करेंगे। हमारे सामने मीन आ गया। ये 3 वैल्यूज हैं, आप देख लीजिए 5 + 4 + 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये तमाम केसेस का यानी इन 3 वेरिएबल्स का मीन हमारे सामने मौजूद है। यही मीन एक और कमांड भी है, आप देखिए। इसको मैं यहाँ पे इसको रहने देता हूँ और इसको एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट करता हूँ। ट्रांसफॉर्म में जाएं, कंप्यूट वेरिएबल्स करें। इसमें ये सारे मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, और TQ मीन 2 के नाम से एक टारगेट वेरिएबल बनाता हूँ और वेरिएबल को कंप्यूट करने के लिए न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में मैं मैथमेटिकल फार्मूला की बजाय यहाँ से फंक्शन उठाऊंगा। देखिए कैसे। यहाँ मैं जाके यहाँ से देखें फंक्शन ग्रुप, ऑल पे क्लिक किया, ये नीचे फंक्शंस के नाम आ गए, अल्फ़ाबेटिकली हैं। इसमें से मैं मीन तलाश करता हूँ। ये मीन है, इस पे क्लिक किया, इसकी पूरी डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। ये एरो का बटन है, अप एरो का, यहाँ से उसे ऊपर ले गए। अब आप गौर करें, मीन और पेरेंथेसिस में 2 क्वेश्चन मार्क हैं और क्वेश्चन मार्क्स के दरमियान कॉमा है। इसका मतलब ये है कि जहाँ क्वेश्चन मार्क हैं वहाँ मुझे वेरिएबल लिखने चाहिए। तो पहले क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने TQ1 रखा, फिर कॉमा, उसके बाद दूसरे की जगह TQ2 रखा, इसी तरह कॉमा, और तीसरे की जगह मैंने TQ3 रखा। तो आप एक्सप्रेशन देखिए, ये मैंने फंक्शन के ज़रिए लगाया है। मीन पेरेंथेसिस के अंदर TQ1, TQ2, TQ3। इसके बाद मैं ओके करूँगा। देखते हैं कि मीन की सही कैलकुलेशन होती है या नहीं। ये देखिए आपके सामने एक नया वेरिएबल TQ मीन 2 के नाम से, ये पहला जो मैंने बनाया था TQ मीन, ये मैथमेटिकल फार्मूले की मदद से बनाया था, जबकि दूसरा मैंने फंक्शन की मदद से बनाया था। तो फंक्शंस की एक लंबी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है ट्रांसफॉर्म कंप्यूट के अंदर। तो इस तरीके से नाजरीन, हम किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी चेंज करके उसकी जगह नया वेरिएबल बनाना चाहें तो कंप्यूट की कमांड के ज़रिए से हम बना सकते हैं। SPSS के बारे में मज़ीद कुछ बातें आप आइंदा वीडियोस में देखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।